It's going well and we're enjoying shooting a lot. आई होप आप सबको पसंद आ रहा हो हमारी मेहनत। सो श्राद्ध अभी चल रहा है, मेरे भाई सा और भाभी सा का श्राद्ध मैंने रखा था। उसको कोई सही से तो होने नहीं देता, कुछ ना कुछ तो उसमें रमकुड़ी स्पेशली करती हैं। तो उस तस्वीर को चेंज करके रमकुड़ी ने अब ठाकुर सा, जो कि कुंदन के बाबा सा, वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने उनके श्राद्ध की तस्वीर लगाई है, उनका श्राद्ध रखा है। हाउ डिसरिस्पेक्टफुल इट इज़ उनके हिसाब से ऑन माई पार्ट। ऐसा हो चुका है सब कुछ गड़बड़। देखने में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। और घेवर की साइड लेता है कि घेवर ऐसा नहीं कर सकती, उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। कुंदन का कैरेक्टर बिल्ड ही हुआ है गिल्ट से। भाई साहब और भाभी साहब मुझे बचाते हुए वो अपनी जान गवा बैठे। ही फील्स टू मच कि अब मैं उसको अपनी वाइफ भी मानूंगा। उसको ये इतना चबा चबा के बोलती है, मैं इसको अक्सर बोलता हूँ। तो हम वहाँ पे गए और फिर हमने वो खाया और वहाँ की ना इतना स्पाइसी होता है। माय नेम इज आकाश जग्गा माय नेम इज़ गौरी शिलगांवकर एंड यू आर वाचिंग अस ऑन बीबी मीडिया। हेलो, सबसे पहले तो वेलकम टू बीबी मीडिया। थैंक यू। कैसे हो आप दोनों? बस हम तो बस शूट कर रहे हैं और बढ़िया है। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, द शूट्स गोइंग वेल एंड वी आर एंजॉयिंग शूटिंग अ लॉट। आई होप आप सबको पसंद आ रहा हो हमारी मेहनत रंग ला रही हो। हम लोग इतना रोज़ 12-12, 13-13 घंटे, 14-14 घंटे शूट करते हैं। सो आई रियली होप कि एवरीबडी इज़ वॉचिंग बिकॉज एज यू नो हम लोग काफ़ी लॉन्गर ड्यूरेशन के भी एपिसोड्स दे रहे हैं। सो एवरीबडी, द होल टीम इज़ वर्किंग रियली हार्ड एंड आई होप कि एपिसोड एंड स्टोरी आप सबको अच्छी लग रही है। अच्छा, जैसे कि अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो अभी सीक्वेंस में श्राद्ध वाला सीन चल रहा है, थोड़ा उस सीन के बारे में एक्सप्लेन करिए, क्या चल रहा है? सो श्राद्ध अभी चल रहा है, मेरे भाई सा और भाभी सा का श्राद्ध मैंने रखा था। बट एज़ यू नो कि घेवर जो भी काम करती है उसको कोई सही से तो होने नहीं देता, कुछ ना कुछ तो उसमें डालते हैं। रमकुड़ी स्पेशली करती हैं। और इस बार भी मैंने रखा तो अपने भाई सा भाभी सा का श्राद्ध था, पर श्राद्ध वाले दिन जो मेरे भाई सा भाभी सा की तस्वीर नहीं लगाते हम श्राद्ध में, तो उस तस्वीर को चेंज करके रमकुड़ी ने अब ठाकुर सा, जो कि कुंदन के बाबा सा, उनकी तस्वीर वहाँ पे लगा दी है। एंड एक ऐसा है चीज़ कि जो उनकी मासा है, उनको ये है कि वो अभी तक कि मरे नहीं है, वो ज़िंदा है। और ऑब्वियसली मैं उनका श्राद्ध की तस्वीर, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने उनकी श्राद्ध की तस्वीर लगाई है, उनका श्राद्ध रखा है, तो यू नो हाउ बिग ऑफ इंसल्ट दिस इज़ एंड हाउ डिसरिस्पेक्टफुल इट इज़ उनके हिसाब से ऑन माई पार्ट, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो ऐसा हो चुका है सब कुछ गड़बड़। और अगेन मैंने कुछ अच्छा करना चाहा और कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो ही गई एज़ यूजुअल। और बट ये आई थिंक दिस वाज लाइक वेरी हर्टफुल टुवर्ड्स मासा, क्योंकि वो काफ़ी हर्ट हुई इससे। और फिर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, इन्हें थप्पड़ मारा एंड अ लॉट ऑफ ड्रामा हैज़ हैपेंड। बट आई थिंक ये देखने में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा बिकॉज इट्स सच सो हाई ऑन ड्रामा एंड ऑल। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आई फील फॉर द ऑडियंस इट्स देखो, अभी तक घेवर कुंदन के पीछे थोड़ा ऐसे हो रहा था, थोड़ा सॉफ्ट साइड, थोड़ा प्यार। अब कुंदन की तरफ से होगा घेवर के लिए। तो नाउ कुंदन कम्स इस सिनेरियो में और घेवर की साइड लेता है कि घेवर ऐसा नहीं कर सकती, उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, ये ज़रूर कोई किसी और की गलती होगी। सो घेवर पर नाम मत लगाइए। और माँ रूठ के चली जाती है। ओके। अच्छा, मेरा सवाल कुंदन आपसे भी है, ये है कि शो लॉन्च के टाइम पे जब हम आए थे तो प्रोमो में हमने स्टार्टिंग फेज में देखा था, फर्स्ट एपिसोड में, कि आप दोनों में तकरार थी, मतलब स्टार्टिंग में। तो इस बीच में ऐसा क्या हो कि अब आप घेवर को लेके इतना सपोर्टिव हो गए हो? कुंदन का कैरेक्टर बिल्ड ही हुआ है गिल्ट से। तो वो गिल्ट इस चीज़ की कि इसके भाई साहब और भाभी साहब मुझे बचाते हुए वो अपनी जान गवा बैठे, वो गिल्ट थ्रू आउट है। और आज भी अब घेवर को सच पता चल गया है कि इसके भाई साहब भाभी साहब मेरी वजह से मरे थे। तो अब वो गिल्ट और है कि अब इसको पता है मैं इससे नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ, इतना गिल्ट है। तो नाउ ही फील्स टू मच कि अब मैं उसको अपनी वाइफ भी मानूंगा, उसको बींदनी भी मानूंगा, उसके लिए जो कर सकता हूँ करूँगा। दैट चेंज्ड। ओके। और जैसा कि काफ़ी सारे एपिसोड्स ऑलरेडी शूट हो चुके हैं, तो इस बीच में काफ़ी मेमोरीज होगी। तो आप दोनों एक दूसरे के दो क्वालिटीज़, अच्छे और बुरे,
ये इतना चबा चबा के बोलती है, मैं इसको अक्सर बोलता हूँ कि तो हम वहाँ पे गए और फिर हमने वो खाया और वहाँ की ना इतना स्पाइसी होता है, इतना चबा चबा के बोलती है. इट्स वेरी गुड क्वालिटी. मतलब आई थिंक इट्स, मैं तो इतने फंबल मारता था स्कूल में, मैं इतना तेज बोलता था कि कुछ समझ ही नहीं आता था दोस्तों को क्या बोल रहा हूँ. बट दिस इज़ अ रियली गुड क्वालिटी आई फील. एंड मैं तो बता, बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने को, बट अभी मेरे को जो सब अभी क्लिक हुआ है, ही कैन बेक रियली गुड केक्स. एंड मैंने आज ही खाया है, एंड मैं तो बोलूँगी सबको खाओ आप, बिकॉज इट्स हेल्दी एंड इट्स शुगर फ्री एंड इट्स वेरी यमी. मतलब इतना यमी कि हम सेट पे सभी ने खाया अभी, और सब लोग फ़ैन हो गए. जितना मैं सुन रही थी आजू बाजू, एवरीबडी वाज लाइक ये कितना अच्छा है, ये कितना. एंड आई वाज लाइक यस सेम, क्योंकि मैंने भी लंच में टेस्ट किया एंड आई डिड नॉट नो दिस, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट कमिंग फ्रॉम अ गाय कि यू नो इतना बेकिंग और इस सब में इंटरेस्ट होगा. बिकॉज आई मीन बॉयज़ जनरली उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, जबकि लेना चाहिए. तो काफ़ी इम्प्रेसिव क्वालिटी है वो. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई रियली फील इज़ that he is so like calm and cool and patience, and जो कि इतना important है इस इंडस्ट्री में. सो नो मैटर व्हाट हैपन्स, कुछ हो गया यहाँ पे, कुछ बहुत नॉइज़ हो रही है अगर आजू बाजू, तो जनरली हम लोग नहीं ऐसे हो जाते हैं, अरे ये क्या हो रहा है. तो ही इज़ लाइक हाँ बताओ क्या हुआ, कुछ नहीं. सो वो एक ना कामनेस है उसके फेस पे, जो कि जिन लोगों से वो इंटरेक्ट करता है फिर वो उन्हें भी वही कामनेस पास ऑन हो जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. वो एनर्जी आपके अराउंड जो लोग होते हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इनकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव और काम एंड कूल है, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सीन्स हमारे साथ में रहते हैं, तो उस वजह से वो इतने स्मूथली हो जाते हैं. Oh. एंड दिस आई नेवर सेड टू यू, बट और कोई बैड क्वालिटीज, कोई जो ऐसा चेंजेस लाना हो थोड़ा बहुत आप कुंदन. ओके, लास्टली क्या मैसेज देना चाहोगे आप व्यूअर्स से? आप प्लीज़ हमारा शो देखते रहिए, एपिसोड सारे देखते रहिए. इफ़ यू मिस एनी ऑफ देम, वॉच देम ऑन सन NXT ऐप. और अभी Please भी keep बुला रहे हैं. watching.